डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। देखिए अभी एक प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। अ फोर्स ऑफ 4.45 किलो न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू एंगेज एन ऑटोमोटिव टाइप डिस्क क्लच। क्लच का प्रॉब्लम है। क्लच का ऑपरेशन कैसा होता है? विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। पहले ही स्प्रिंग लोड से वो एंगेज के फॉर्म में रहता है और विद द अगेन अप्लीकेशन ऑफ स्प्रिंग उसको हम लोग डिसएंगेज भी कर सकते हैं उसके फ्रिक्शन प्लेट्स को। ठीक है, तो दोनों भी कंडीशन में मीन्स क्लच ऑपरेट करने के पहले या ऑपरेट करने के बाद दोनों भी कंडीशंस में फोर्स अप्लाई होता है स्प्रिंग के ऊपर। ठीक है, तो इनिशियली जैसा एंगेज पोजीशन में एक फोर्स अप्लाई रहेगा, वहां पर अप्लाई किया हुआ रहेगा और डिसएंगेज करने के लिए और हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा ही 4.45 किलो न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड है किसको? डिस्क क्लच को, ऑटोमोबाइल के। ठीक है, द फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय 9 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स इक्वली स्पेस्ड अराउंड द प्रेशर प्लेट ऑफ द क्लच। क्लच का जो प्रेशर प्लेट है वहां पर पूरे से 9 स्प्रिंग्स लगाए हैं। ठीक है, और वो पूरे के पूरे 9 स्प्रिंग के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं हम लोग? 4.45 किलो न्यूटन मीन्स 4450 न्यूटन। ये पूरा का पूरा 9 स्प्रिंग के ऊपर में फोर्स आता है। तो हमें फाइंड आउट करना है एक स्प्रिंग पे कितना फोर्स आएगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आया? 4.45 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है प्रेशर प्लेट, क्लच के प्रेशर प्लेट पे, जहां पर 9 स्प्रिंग्स है। कितने स्प्रिंग्स है? 9 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स। फोर्स कितना लग रहा है? 4.45 किलो न्यूटन। ठीक है, ड्यू टू स्पेस लिमिट। अब वहां पर स्पेस लिमिट के कारण क्या होता है? आउटर ओडी यानी आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर ऑफ द कॉइल कैन नॉट एक्सीड 40 mm एंड लेंथ इन एंगेज पोजीशन इज 52। वहां पर स्पेस का लिमिट होने के कारण, लिमिटेशंस के कारण आउटर डायमीटर कॉइल का मींस हम लोग डी आउटर जो डी ओ निकालते है ना, एक डी एम रहता है मीन कॉइल, एक आउटर कॉइल डायमीटर और एक इनर कॉइल डायमीटर डी है। तो आउटर डायमीटर कॉइल का कितना वहां पर होना चाहिए? मैक्सिमम 40, 35 चलेगा, 39 चलेगा, 40, 32 चलेगा, बट 40 एंड अबव इतना डायमीटर क्योंकि वहां पर स्पेस ही नहीं है। दूसरा कि उसका लेंथ एंगेज पोजीशन में उसका लेंथ कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 52, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, द प्रेशर प्लेट मूव्स 3 mm टू डिसएंगेज द फ्रिक्शन सरफेसेस। ठीक है, मींस पहले ही देखो कितना 4.45 किलो न्यूटन इतना फोर्स लगा हुआ है, उस समय उसका लेंथ कितना था? 52 मैक्सिमम, और डिसएंगेज करने के लिए और 3 mm और फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना पता नहीं, वो निकालना पड़ेगा, बट वो फोर्स अप्लाई करने से यानी 4.45 किलो न्यूटन फोर्स के और ऊपर का फोर्स, इसके ऊपर में और फोर्स ऐड होगा। वो फोर्स के कारण 3 mm वहां पर और कंप्रेस हो रहा है स्प्रिंग। प्रेशर प्लेट मूव्स 3 mm, प्रेशर प्लेट 3 mm मूव हो रहा है यानी स्प्रिंग और कंप्रेस हो रहा है। तो फिर बचा हुआ स्प्रिंग कितना रहेगा? 49, 52 में से 3 अगर गया तो। ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग। लोएस्ट स्प्रिंग रेट रीजनेबली पॉसिबल इज डिजायर्ड। हमें फाइंड डिजाइन कैसा करना है कि लोएस्ट स्प्रिंग रेट डिजायरेबल होना चाहिए वहां पर। तो लोएस्ट स्प्रिंग रेट यानी फोर्स बाय डिफ्लेक्शन के इज इक्वल टू फोर्स बाय डिफ्लेक्शन। तो ये के का वैल्यू जो है वो लोएस्ट होना चाहिए। ये यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है। हमें स्प्रिंग डिजाइन करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है डिजाइन में? डिटरमाइन सैटिस्फैक्टरी कॉम्बिनेशन ऑफ डीएम, डी, एन एंड मटेरियल। यानी आपको मटेरियल सिलेक्ट करना है एक, दूसरा नंबर ऑफ कॉइल्स कितने होंगे ये फाइंड आउट करना है, डायमीटर ऑफ द वायर कितना रहेगा, स्प्रिंग वायर, वो फाइंड आउट करना है, और मीन डायमीटर कितना रहेगा, इसका सैटिस्फैक्टरी कॉम्बिनेशन देना है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, फिक्स्ड एक आंसर नहीं रहेगा ये प्रॉब्लम का। तो सैटिस्फैक्टरी कॉम्बिनेशन इसका निकालना है। ये समझ में आ रहा है हम लोग क्या बात कर रहे हैं? क्लच, डिस्क क्लच का प्रॉब्लम है। वो प्रेशर प्लेट पे 9 स्प्रिंग्स लगाए हुए हैं आइडेंटिकल, उसके ऊपर में फोर्स कितना लग रहा है? एंगेज कंडीशन में 4.45 किलो न्यूटन पूरे के पूरे 9 स्प्रिंग्स पे। ठीक है, स्पेस लिमिट के कारण आउटर डायमीटर 40 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए और लेंथ इसका 52 है, और उसके ऊपर में वो प्रेशर प्लेट ज्यादा से ज्यादा वहां पर मूव हो सकता है 3 mm तक, ऐसा उसका कंडीशन है। लोएस्ट स्प्रिंग रेट कंसीडर करके ये सैटिस्फैक्टरी कॉम्बिनेशन आपको फाइंड आउट करना है।
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो ये स्प्रिंग है जिसका लेंथ कितना है 52, इसके ऊपर में ऑलरेडी फोर्स लगा हुआ है 4450 न्यूटन डिवाइडेड बाय 9 मींस 494.44 न्यूटन। इतना फोर्स लग के ये 52 इसका लेंथ है, मींस इसका लेंथ एक्चुअल में कितना है वो भी हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड करना पड़ेगा। ये हो सकता है इसका लेंथ एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम लोग, इसका लेंथ हो सकता है आइडियल कंडीशन में 100 mm हो, फिर एंगेज कंडीशन एंगेज पोजीशन में इतना फोर्स 494.44 न्यूटन इतना फोर्स लगने के कारण वो कॉम्प्रेस हो गया और एट प्रेजेंट अभी 52 बचा है, ठीक है। और फिर डिसएंगेज पोजीशन में और इसके ऊपर में फोर्स लगाया 494.44 किलो न्यूटन, इतना तो फोर्स लगाइए पहले, उसमें और फोर्स लगाया, कितना फोर्स पता नहीं, वो फाइंड आउट करेंगे हम लोग, बट जिसके कारण ये 3 mm और कॉम्प्रेस हो गया। तो ये 3 mm कॉम्प्रेस होने के लिए कितना फोर्स लगेगा वो फोर्स अपने को निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 25, तो 25 प्लस 494 इतना टोटल फोर्स अल्टीमेटली लगा है, जो मैक्सिमम फोर्स रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग जो सेफ होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग शियर स्ट्रेसेस होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना बचेगा, फिर 49 बचेगा, 52 में से 9 गया, तो समझ में आ रहा है, ये ऑलरेडी 100 होगा, 494 इतना न्यूटन लगा के 52 बचा है, तो ये एंगेज पोजीशन हो गया, इसमें और 3 mm कॉम्प्रेस करने के लिए फोर्स लगेगा, तब ये 49 बचेंगे, 3 mm कॉम्प्रेस हो गया। ये आपको समझना है। देखो टोटल फोर्स कितना दिया था 4.4 किलो न्यूटन, नंबर ऑफ स्प्रिंग दिए थे 9, हम लोगों ने टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय 9 कर लिया, तो एक स्प्रिंग पर फोर्स कितना आएगा 494.44 न्यूटन, ये क्लियर है। और गिवन क्या दिया था कि आउटर डायमीटर जो है DO, आउटर डायमीटर शुड बी लेस देन 40, इसका मीनिंग कि मैक्सिमम इसका वैल्यू 40 होना चाहिए, 40 से ज्यादा नहीं, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ये दिया हुआ है 52 और प्लेट कॉम्प्रेस हो रहा है या मूव हो रहा है 3 mm, समझ में आ रहा है। अब इसका मीनिंग देखो क्या है, ये यहां पर जो बोल रहे हैं कि लोएस्ट स्प्रिंग रेट डिजायरेबल है, तो स्प्रिंग रेट निकलता कैसा, K इज इक्वल टू फोर्स बाय डिफ्लेक्शन G D रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 8 dm क्यूब अपॉन n, ये आपको डेटा बुक से मिल जाएगा 79 पेज पे। इस पे से आप देखेंगे कि ये अगर लोएस्ट चाहिए, ये अगर इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं D रेज़ टू द पावर D क्यूब स्मॉल d क्यूब अपॉन dm क्यूब, तो ये c क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो अगर इसका वैल्यू लोएस्ट चाहिए तो क्या जरूरी है कि dm का वैल्यू मैक्सिमम होगा एंड नंबर ऑफ टर्न्स मैक्सिमम होंगे और d का वैल्यू लोएस्ट होगा यानी डायमीटर ऑफ द वायर, या इसको अगर c के फॉर्म में देखेंगे तो c का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, n का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए और d का वैल्यू मिनिमम होगा, तब कहा जाए कि ये k का वैल्यू लोएस्ट स्प्रिंग रेट आएगा, समझ में आ रहा है। तो ये कंडीशन आपके दिमाग में रहना चाहिए सॉल्व करते समय, मींस यहां पर आपको C, dm और n का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, सो दैट और d का वैल्यू कम से कम कितना हो सकता, समझ में आ रहा है, सो दैट कि यहां पर इसका रेट कम हो जाए और इसका बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाए, बट वो भी विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल आना चाहिए, ऐसा मटेरियल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि dm, d और n इसका कॉम्बिनेशन सूटेबल होना चाहिए वो पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, वो पर्टिकुलर वहां पर फंक्शनिंग के लिए। अभी आगे इसको कैसा सॉल्व करेंगे हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। हमें फाइंड आउट करना है dm, dn, यहां पर भी आप देखेंगे कि dm फाइंड आउट कैसा करेंगे, dm by d इज इक्वल टू c, तो dm इज इक्वल टू cd होगा, dm निकालेंगे तो dm प्लस d यानी आउटर डायमीटर जो 40 से ज्यादा नहीं होगा, तो dm मैक्सिमम कितना होना चाहिए, स्मॉल d कितना होना चाहिए, सो दैट d का वैल्यू जो है 40 के ऊपर ना जाए। तो ये सब कंडीशंस कंसीडर करके हम लोग इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका आगे का पार्ट देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।